सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? देख सकते हैं मेरे पास का ये व्यू बहुत ही सुंदर है। ये फुटपाथ जा रहा है। आज मैं यूनिवर्सिटी से 4 to 5 बस स्टॉप्स आगे आया हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही घूमने। पर आज यहाँ हेलोविन है तो सब कुछ क्लोज्ड है और मैं ये चीज़ भूल ही गया था। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 31 को। हैप्पी दिवाली। एंड मेरे को आज 2 मंथ्स हो चुके हैं जर्मनी में एग्जैक्टली। मैं 30 अगस्त को आया था और आज मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं जर्मनी में। ये देख सकते हैं एक मैकडी भी है। आज हम अपना 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे रहा सब सिस्टम यहाँ पे, कैसा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क वगैरह, क्या चीज़ मेरे को अच्छी लगी, क्या चीज़ मेरे को सही नहीं लगी, तो उसके बारे में ही छोटा मोटा डिस्कस करेंगे। आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा आज का 9 डिग्रीज़ के आसपास है। आज हम उसी के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हुए चलेंगे। ये देख सकते हैं हेलोविन का 31 का ही लगा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। बसेस बहुत अच्छी हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। पर हाँ, संडेज़ को क्योंकि सब कुछ बंद होता है तो बसेस गैप पे चलते हैं, काफ़ी हाफ एन आवर टू 1 आवर के गैप पे चलती हैं। वो आप बस स्टॉप पे उसका जो टाइम टेबल होता है उसमें भी देख सकते हैं। और बसेस लेट आती है संडेज़ में, और पर वैसे मंडे टू सैटरडेज़ बसेस बिल्कुल अपने नॉर्मल टाइम पे ही आती हैं, तो उसकी तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं जो यहाँ की ट्रेन्स हैं। मेट्रोज़ तो काफ़ी ठीक है, जो हम ट्रैम्स यहाँ कह देते हैं वो तो ऑन टाइम ही रहती हैं ज़्यादातर। पर जो मेन ट्रेन्स हैं इनकी, जैसे आरबीज़ हो गई, रीजनल बान, जो एक सिटी से दूसरी सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, वो उसकी कनेक्टिविटी में है थोड़ा सा इशू। मतलब कनेक्टिविटी बहुत सही है पर जो टाइम स्पेन ट्रेन नहीं आती हैं बिल्कुल भी। बहुत बार डिले होती हैं, कई बार बिल्कुल ठीक आती है तो, पर बहुत बार डिले होती हैं। तो उसी से या फिर आप अगर ऑफिस जा रहे हैं या अपने कॉलेज जा रहे हैं तो उसमें फिर इशू बन जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ के ट्रेन्स का डिले हो जाती हैं थोड़ी बहुत। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ का पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, और आपको पता ही है जर्मनी इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। उसकी बात करें तो यहाँ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। पोस्ट से ही ज़्यादातर चीज़ें आती हैं जो आपकी लीगल चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट थिंग्स होती हैं। आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टैक्स आईडीज़ हो गई, एनमेल्डिंग तो आपको वो वहीं प्रिंट करके दे देते हैं, सिटी रजिस्ट्रेशन आपका। और टैक्स आईडी और जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके पोस्ट के ज़रिए ही आएंगे, ठीक है। तो पेपर से आपको यहाँ दोस्ती कर लेनी है, मेन तो ये है यहाँ। कुछ चीज़ें हैं यहाँ, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसकी टैक्स आईडी नहीं आई है। वो 1 अक्टूबर को आया था और अभी तक उसकी टैक्स आईडी रिसीव उससे नहीं हुई है। वो ऑफिस के चक्कर काट रहा है। टैक्स आईडी रिसीव करने के लिए आपको फाइनेंस आम्ट में जाना होता है, जो लेम भाषा में यहाँ का टैक्स ऑफिस है। तो वहाँ आपको जाके टैक्स आईडी आपकी मिलेगी अगर आपकी टैक्स आईडी नहीं आई है तो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टैक्स आईडी और सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जो आता है, उसे कहते हैं हम सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका तब मिलेगा आपको जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको वो सर्टिफिकेट या तो मेल कर देंगे या तो मतलब मेल ही कर देते हैं या आपके पोस्ट पे भी आ जाता है वो, ठीक है। वो होता है। और सोशल सिक्योरिटी नंबर भी 11 डिजिट्स का ही होता है, पर उसमें आपका एक नाम का एंडिंग इनिशियल होता है। या तो जैसे मेरा नाम है आर्यन कुमार, तो मेरा के से वो एक इनिशियल होगा, तो आपका नाम समझ लीजिए कुछ भी है, राम कुमार या जो भी, तो आपका के या कोई भी सिंह लगाते हैं आप या जो भी है, नाम का इनिशियल आपका एक उसमें होगा ही होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं टैक्स आईडी। टैक्स आईडी 11 डिजिट्स की होती है। मैंने ये चीज़ देखी है जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो लोग ये नहीं बताते कि जो हमारी टैक्स आईडी है वो कितने डिजिट्स की है।
कितने उसमें रहते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर में ये जो इनिशियल होता है ये आता है, ये चीज़ को कोई स्पेसिफाई नहीं करता। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर देता हूँ। टैक्स आईडी 11 डिजिट्स की होती है और सोशल सिक्योरिटी नंबर वो भी 11 डिजिट्स का होता है, पर उसमें एक इनिशियल होता है आपका नाम का। तो वो चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। और अगर आपकी टैक्स आईडी आपको रिसीव नहीं हुई है आपके एनमेल्डिंग कराने के बाद, तो आपको टैक्स ऑफिस या फाइनेंस आर्म्ड जर्मनी में कहते हैं, वहाँ जाके आपको टैक्स आईडी अपनी रिसीव करनी होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। वैसे यहाँ कोई इशू नहीं होता अब तो, मतलब यहाँ पे भी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, पर अभी भी बहुत चीज़ें पेपर वर्क में ही फंसी हुई हैं। अब जैसे पेमेंट्स हम करते हैं, अब अपने इंडिया में जो गूगल पे और पेटीएम और फ़ोन पे, ये चीज़ों ने बहुत काम आसान कर दिए हैं। पर यहाँ वो चीज़ है, गूगल पे है, पर जैसे QR कोड का सिस्टम अभी नहीं है यहाँ। आप बैंक ट्रांसफ़र और वो सब कर सकते हैं, या टैप टू पे, या टैप टू पे बहुत फेमस है, टैप टू पे सब पे मिलता है, या एप्पल पे अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो, या गूगल वॉलेट में डाल के भी आप एंड्रॉयड से भी वो टैप टू पे कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में NFC सपोर्टेड है। सामने देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है, वहाँ पे एक पहाड़ी सी भी दिख रही है। ये एरिया बहुत ही सुंदर है बैड हॉर्निफ का। मतलब ये शहर छोटा है पर सब चीज़ें मिलती हैं, सब सारे ग्रॉसरी स्टोर, और बहुत बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं यहाँ। मतलब आपको छोटा भी मिल जाएगा। मेरी यूनिवर्सिटी से 2 मिनट की दूरी पे ही है नेटो। ठीक है। अगर जैसे जल्दी में कोई सामान लाना हो और तो वहाँ जा सकते हैं। अगर आपका अच्छा टाइम है तो बहुत बड़े स्टोर्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं लिडल का स्टोर है, पीछे नेटो भी है, एक अल्डी भी है, और एक्सपर्ट करके एक स्टोर है। जैसे मीडिया मार्ट की मैंने आपको एक वीडियो दी थी, जिसको हम यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट स्टोर भी होते हैं, वो भी बहुत फेमस है, और उनके डील और प्राइसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छे फेमस स्टोर्स हैं। ये देख सकते हैं आप बस स्टॉप। सो मतलब इन 2 महीनों में बहुत चीज़ें मेरे को भी पता चली, बहुत चीज़ें में कन्फ्यूजन थी जो अब जाके क्लियर हुई हैं। सो अगर, और जैसे कई बार होता है, अब जैसे मेरे साथ हुआ था कि जो मेरा टैक्स सोशल सिक्योरिटी नंबर था, तो वो जैसे मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थी कि ये टैक्स मेरे पास आई, मेरी टैक्स आईडी थी, पर मुझे लगा वो मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर है। तो उस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन थी मुझे। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका तभी मिलेगा जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा, जब आपको वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस दे देंगे ऑनलाइन या बाय पोस्ट। आज यहाँ पे हेलोविन भी है, सो काफ़ी सारे शॉप्स आज वगैरह बंद हैं। और ये बात मैं भूल ही गया था, तो मैं आज एक्सपर्ट स्टोर मुझे जानता, वहाँ का एक छोटा सा रिव्यू बनाने, पर मैं जा नहीं पाया था वहाँ। ये टाउन वैसे नॉर्मल टाउन है, एक छोटा टाउन है। मतलब इसकी पॉपुलेशन बैड ऑन इसकी 25 to 30,000 पीपल है, पर यहाँ अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है और बहुत अच्छे स्टोर्स हैं यहाँ। मतलब मैं एक स्टोर है यहाँ हिट करके, वो इतना बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है। उसका भी मैं ट्राई करूँगा एक रिव्यू लाने की, उसकी एक छोटा सा, अगर हम जा पाएँ और वहाँ परमिशन मिले तो एक शूट ज़रूर करेंगे हम वहाँ जाके। और एक्सपर्ट स्टोर पे भी एक शूट करेंगे, वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक प्राइजेस क्या हैं और क्या डील्स वगैरह रहती हैं। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहाँ का थोड़ा ट्रेन्स वगैरह। मैंने बता ही दिया है कि थोड़ी मतलब डिले यहाँ ट्रेन्स रहती हैं, जो आपकी RBs वगैरह होती हैं जो सिटी टू सिटी कनेक्ट करती हैं, उनमें डिलेज़ होते ही होते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस करे। सो आपके ट्रैम्स वगैरह तो काफ़ी हद तक टाइम पे रहती हैं, पर ट्रेन्स में डिले रहता है। तो वो चीज़ को आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा जब आप अपने ऑफिस या कॉलेज जा रहे हो। तो बहुत ही सन्नाटा है आज यहाँ। ऐसा लोग अपनी वॉकिंग साइकिलिंग वगैरह कर ही रहे हैं, पर आज काफ़ी एकदम साइलेंस ही है। ये है कोई सर्विस सेंटर। और छोटा मोटा हम जॉब का सिनेरियो बात करें तो जॉब्स यहाँ बहुत है।
बस आपके पास स्किल्स और जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज है वो तो फिर आपको तो समझ लीजिए आपको तो जॉब बहुत आराम से ही मिल जाएगी, पार्ट टाइम फुल टाइम, ठीक है। अगर जर्मन स्किल्स नहीं हैं तो दिक्कत आती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी जॉब, जॉब मिल जाती है। और जैसे बैड होने में ज़्यादातर ये है आपको जर्मन स्पीकिंग जॉब्स ही मिलेंगी, क्योंकि शहर छोटा है। यहाँ से अगर आप बॉन जाते हैं जो 16 किलोमीटर है, तो बॉन में एक मेन सिटी है, या क्लोन जाते हैं, क्लोन एक मेन सिटी है, तो वहाँ आपको काफ़ी सारी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल सकती हैं। पर अगर आपको जैसे स्टार्टिंग के लिए शुरुआत करनी है पार्ट टाइम, जब आप न्यू हैं, स्टूडेंट हैं और अभी देखना चाहते हैं, कभी जॉब नहीं करी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जैसे आप नॉर्मल अभी स्टार्टिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कोई वेयर हाउस हो गया, या कोई डोमिनोज़ हो गए, मैकडीज़ हो गए, या रेस्टोरेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जब तक आपका खर्चा निकलेगा थोड़ा बहुत, तो उसमें आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप अपना ट्राई कर सकते हैं स्टार्टिंग के मंथ्स के लिए, और उसके बाद आप थोड़ी अच्छी या कोई इंटर्नशिप या किसी बड़ी कंपनी में आप चेक कर सकते हैं। मैं इतना आगे भी फ़र्स्ट टाइम आया और यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था सिट्रॉइन, और वहाँ देख सकते हैं फोर्ड का शोरूम है। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, तो पहाड़ी का जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। आज मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मेरे एप्पल में थोड़ा सा स्टोरेज का इशू आ रहा है, तो उसमें मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी हल्की सी कम लगे, तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो बैंक अकाउंट ओपनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका ब्लॉक अकाउंट के मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो बैंक अकाउंट ओपनिंग का काफ़ी ईजी है, बस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में वो बैंक ओपन कर देते हैं। आपका आई बैन आपको वहीं दे देंगे, और जो आपका फ़िज़िकल कार्ड है वो मतलब 2 वीक्स के अंदर डिलीवर हो जाता है आपके एड्रेस पे। पर फिज़िकल कार्ड अगर जब भी डिले हो या ना हो, वो आपको ऑनलाइन वैसे ही उनके, अगर आपने एग्जांपल देता हूँ मैं, स्पार्क आसाम है मेरा बैंक, तो उनके ऐप पे कार्ड आ जाता है, तो डायरेक्टली आप उसे एप्पल वॉलेट में मतलब अटैच कर सकते हैं और आप पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो उससे वैसे कोई इशू नहीं होता। व्यूज़ देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। और जब आप जैसे इंडिया से फ़र्स्ट टाइम जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं, अब मैं जैसे जो सामान लाया था, मैं ज़्यादातर हर चीज़ अपने साथ कैरी करी थी, यूटेंसिल्स, कुकर्स, स्पाइसेस वगैरह। सो वैसे अगर एक छोटे से टिप दूं तो आप ज़्यादा यूटेंसिल्स कैरी मत करें। जो मेन बस प्रेशर कुकर, एक कोई आपकी कढ़ाई, एक पैन, जिसमें पैन हो गया जिसमें आप कोई ऑमलेट वगैरह बना सकें, और एक आपका दूध या चाय बनाने के लिए एक बर्तन, बस आप वो ही कैरी करें। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ सामान मतलब बहुत अच्छे प्राइसेस में, नॉर्मल अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है। सो वेट को रिड्यूस करने के लिए आप कम से कम यूटेंसिल कैरी करें। हाँ, बस एक प्रेशर कुकर और कढ़ाई वगैरह कैरी करें, क्योंकि वो यहाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी। और स्पाइसेस ज़्यादा कैरी करें, क्योंकि स्पाइसेस यहाँ नहीं मिलती। इंडियन स्टोर पे मिल जाएंगी, पर अब कईयों को कोई चीज़ की मतलब कोई ब्रांड की पसंद है, कईयों को कुछ पसंद है, तो वो हो सकता है आपको ज़्यादा वैरायटी ना मिले। क्योंकि मैं जिस इंडियन स्टोर पे जाता हूँ वहाँ ज़्यादातर मैंने कोई डिफरेंट ब्रांड की ही देखी है। सो अब मैं नहीं जानता कि वो कैसी है, तो इसलिए आप स्पाइसेस ज़्यादा कैरी करें, फिर बाद में आप ले सकते हैं, या इंडिया से अपने फैमिली से कह सकते हैं वो कोरियर करवा सकते हैं। सो स्पाइसेस आप इंडिया से काफ़ी अच्छी खासी कैरी कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ आपको पता ही है
जर्मन फूड ज़्यादातर मतलब बहुत ही नॉर्मल और वैसा ही होता है, बहुत ही बाल स्वाद होता है, बिल्कुल एकदम प्लेन सा स्वाद होता है। तो इसलिए, और यहाँ स्पाइसी ज़्यादा खाते नहीं हैं लोग, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लिडल है बहुत ही बड़ा, और पर आज क्लोज्ड है। और जो आपका मिनिमम वेज चल रहा है, जो अगर आप जॉब करते हैं तो 12.41 के आसपास है। जो एग्जैक्ट होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, पर 12.41 ही है। और अगर इससे आपको कोई कम वेज दे रहा है तो आपको वहाँ जॉब नहीं करनी, क्योंकि वो चीज़ इलीगल है। और वो चीज़ गवर्नमेंट लॉ, जो जर्मन लॉ है, वो चीज़ उस चीज़ को वो नहीं करता है। तो इसलिए आपको ये तो मिनिमम वेज है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उससे ये वेज पे या इससे ऊपर हो तभी आपको कहीं पे पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करनी है। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल्स का रिचार्ज। अब यहाँ जैसे अपने इंडिया में तो एक बहुत कन्वीनियंट है कि हम गूगल पे और उनसे डायरेक्ट रिचार्ज हो जाता है। अपना वहाँ फ़ोन नंबर डालते हैं और सीधा वो हमारे बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। पर यहाँ ज़्यादातर आज भी थोड़ा सा सिस्टम हल्का सा पुराना है। तो यहाँ जैसे गिफ्ट कार्ड मिलते हैं रिचार्ज के, वो आप उनके थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं। वो आपको इन्हीं ग्रॉसरी स्टोर्स पर मिल जाएंगे गिफ्ट कार्ड, या जिस भी आपका सिम कार्ड जिस भी कंपनी का, या उनके वहाँ जाके आप रिचार्ज कर सकते हैं। पर एक तरीका है रिचार्ज करने का, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ। मेरे पास O2 की सिम है, O2 यहाँ बहुत ही बड़ा है सिम। और इसमें तो O2 के ऐप पे आप पहले पैसे लोड करेंगे उनके ऐप पे, फिर आप जो भी आपका प्लान है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आप रिचार्ज करेंगे। तो ये भी एक है। तो यहाँ रिचार्ज का थोड़ा सा एक बड़ा ही अजीब सा है। फर्स्ट टाइम में तो मैं समझ ही नहीं पाया था रिचार्ज करना कैसे है मुझे, और जो इनका ऐप है वो सारा जर्मन में होता है, तो कई बार कन्फ्यूजन बन जाती है। सो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, मतलब कौन सी सिम आप बाय कर रहे हैं। और थोड़ा सा प्लान्स यहाँ डेटा और इनके थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो उस चीज़ का आप पूरा ख्याल रखें। और वैसे जर्मनी इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है, पर अब जर्मनी इंडिया से 4.5 घंटे पीछे हो गया है। ये अभी 26 अक्टूबर से आई थिंक ये हो गया है। और इस चीज़ को डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं। अब जैसे ऑटोमेटिकली जर्मनी 1 घंटा और पीछे हो गया, मतलब एग्जैक्टली 4.5 घंटे का फ़र्क आ गया है इंडिया से टाइम में। क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम से ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं वो आप दिन के उजाले में ही ख़त्म कर लें, क्योंकि फिर रात में, क्योंकि यहाँ विंटर्स आने वाली है और विंटर्स जर्मनी की हार्श होती हैं, तो इसलिए तो 4.5 घंटे का फ़र्क इसलिए ही आया है कि आप अपना सारा जो वर्क है वो दिन की सनलाइट में कंप्लीट कर लें, और रात में आप आराम से घर जाके आराम कर सकें और ठंड से बच सकें। वैसे ये बहुत अच्छा है चीज़। और ये चीज़ तो मैंने भी, ये चीज़ यूके और कनाडा वगैरह में भी होती हैं, घड़ियाँ 1 घंटा और पीछे आ जाती हैं। चलिए मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ चलता हूँ और फिर आगे चल के कंटिन्यू करता हूँ। ये देख सकते हैं, ये कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं जिनको शायद ये जो सिमेट्री और इन पे जो यूज़ होते हैं। और ये है एक छोटी सी नर्सरी, फ्लावर्स और इनकी बहुत ही सुंदर है यहाँ।
वैसे ये वाली जो सिटी है मुझे बहुत ही सही लगी। मतलब अगर मैं एक छोटा सा वो कहूँ तो बॉन से भी ज़्यादा सही है। मतलब भीड़ भी कम है और ये देख सकते हैं ये चिकन। और भीड़ भड़का भी कम है, सब सामान मिल जाता है। और साइकिल वाला आ रहा, मैं डर ही गई तुम। घर वर भी यहाँ लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे बना रखे हैं, सुंदर सुंदर। ये वाली जो बस है 565, यही वहाँ से यूनिवर्सिटी के जो बस स्टॉप है वहाँ से यहाँ तक आती है सीधा। ये जो एक्सपर्ट स्टोर और नेटो तक 4 स्टॉप्स हैं। सो मतलब मुश्किल से 3 से 4 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही लीव्स बिल्कुल शेड हो चुकी हैं, ठंड शुरू होने वाली है। सो तो ये चीज़ भी बड़ी सही एस्थेटिक सी दिखती है अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करें तो। ये मैं जिससे शूट कर रहा हूँ एम आई का फ़ोन है। सो अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब देखूँगा क्या क्वालिटी आती है। फ़र्स्ट टाइम ही मैं इससे शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ सब सामने नज़र डाल लें तो बिल्कुल एकदम रोड थोड़ी जिगजैग सी है, एक माउंटेन, और ध्यान से देखेंगे तो वो एक चर्च सा भी नज़र आता है वहाँ की तरफ। और अगर यहाँ वाली यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ने आता है IUBH इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड में बाहर होने वाली में, सो यहाँ मैं पहले ही बता दूँ थोड़ा सा एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। यहाँ एकोमोडेशन ज़्यादातर इस एरिया में फुल रहते हैं, और क्योंकि सिटी छोटी है तो फुल हो जाते हैं और मिलना ईजी नहीं रहता। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने की तो पहले से ही करीबन 3 से 4 महीने पहले ही आप अपना रिसर्च करना शुरू कर दें एकोमोडेशन की। बॉन साइड ले सकते हैं, पर ट्राई कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा दूर ना लें, क्योंकि जब विंटर शुरू होती हैं तो कई बार ट्रेन लाइन डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल आप 5-7 किलोमीटर की रेंज में ही ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। जितना दूर लेंगे उतना ही आपको टाइम लगेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, ठंड में फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर आप अगर जॉब ज्वाइन करेंगे अपनी तो फिर वो भी एक है, तो उस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखें। अब मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो उनके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, तो कुछ हैं तो वो एक मेरा फ्रेंड है वो डार्मस्टाड से आता है, तो वो यहाँ से करीबन 3 घंटा दूर है, पर अब उनके रिलेटिव रहते हैं वहाँ, तो उनको फिर कोई ख़र्चा नहीं है उनका रहने का, तो इसलिए तो ये है। हाँ, अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियो है तो वो एक अलग बात है, पर अगर आप सिंगल हैं, अकेले आए हैं या जो भी हैं, या कोई फ्रेंड्स के साथ हैं, इनका कोई नहीं रहता, कोई वो एकोमोडेशन नहीं है, तो पास ही लेना उसे प्रेफर करें आप।
पहले मुझे लगा था ये जो टाउन है मतलब यहाँ कुछ नहीं है, जब स्टार्टिंग में मैं आया था, पर जब एक्सप्लोर किया था मैंने तो देखा यहाँ तो सब कुछ, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़, कपड़े आपको लेने हों, जूते लेने हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, ग्रॉसरीज़ हों, सब मिल जाता है सब। पहले मुझे लगा था मेरे को बार बार सिटी सेंटर बॉन की तरफ जाना पड़ेगा, पर ऐसा कोई इशू नहीं है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है और बहुत ही क्लोज प्रेमाइसेस में ही है। मतलब अगर आप वॉक करके जाएंगे, ये वाला जो एरिया में मैं गया हूँ ये एक 1 किलोमीटर या 1.5 के आसपास पड़ता है। सो छोटी सी वॉक है और बस भी जाती है तो कोई इशू नहीं है। और एक जो मेरे घर के पास ही नेटो है वो तो शायद 200 मीटर्स पे ही है। तो कनेक्टिविटी और जो ये आपके रोज़मर्रा का जो आपका सामान है उसमें तो आपको कभी कोई इशू होगा नहीं अगर आप यहाँ की तरफ पढ़ने आ रहे हैं तो। और अगर आपको थोड़ा सा अपना वीकेंड इन्जॉय करना है तो बॉन और कोलोन तो फिर हैं ही, तो वहाँ जाके आप अपना कोई पार्टीज़ और ये सब और बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। कल्चरल फेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ होता रहता है हर फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को। ये देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, बॉन 16 किलोमीटर्स और कोनिंग्स विंटर 4, और यहाँ से फ्रैंकफर्ट का भी रास्ता जाता है, नंबर 3 हाईवे है वो शायद। और ये वाली जो आप रोड देख रहे हैं ये बॉन की तरफ जॉइन होती है, यहाँ से सीधा जाके और मीन्स रोड स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी तो रेड लाइट है और वहीं आप देख सकते हैं वो आपको दिख रहा होगा पेट्रोल पंप का वो जो मार्किंग्स। और यही रोड आप सीधा बिल्कुल एंड तक चल जाएंगे तो नेटो वहीं जाके है, और उधर की तरफ सीधा जाके यूनिवर्सिटी राइट हैंड साइड पे। ये एशिया किचन करके कोई रेस्टोरेंट। सो ये आ गई यूनिवर्सिटी की अपनी प्रेमाइसेस। छोटा सा एक मैं टूर भी दे दूँगा यूनिवर्सिटी का बाहर से, और डॉर्मेट्रीज़ वगैरह भी दिखा दूँगा कैसे है। डायरेक्ट यहीं है बैड होने शूले करके इसका बस स्टॉप है। सो ये अपनी यूनिवर्सिटी, एक ये बड़ी बिल्डिंग ये है। सो फर्स्ट फ्लोर ये वाला फ्लोर आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है, ऊपर सारे क्लासरूम्स हैं अलग अलग जो है ब्रांचेस के और उनके। और बाहर निकलते ही ये आप कलश करके देख सकते हैं, ये एक अपना सैलून हो गया बाल वाल कटाने के लिए। सीधा ही बाहर निकल गया अगर आप यहाँ की डॉर्मेट्रीज में रहते हैं। ये पेट्रोल पम्प जो मैंने आपको पहले दिखा रखा है, और ये है वो सीधा रास्ता जाता है यहाँ से, मतलब जिसके पास कार बाइक्स हैं तो वो वहाँ उनकी पार्किंग है सीधे यूनिवर्सिटी वालों की। और ये है यहाँ की पार्किंग, और ये है सारी डॉर्मेटरीज। सो ये डॉम 1A, वो वाला B, और उसके जो आप ब्राउन सा वो देख रहे हैं उसके साइड में ही है C डॉम, और एक D डॉम है जो उस तरफ है। सो और ये जो सामने वाइट बिल्डिंग है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और बाकी के सारे क्लासरूम्स। और कैफ़ेटेरिया है यहाँ,
और आपको जब आप यहाँ इनरोल करते हैं तो आपको एक कैंपस कार्ड मिलेगा, 100 यूरोज़ उसमें लोड हो रखे होंगे, तो आप कुछ भी जाके खा सकते हैं। वो है कैफेटेरिया, ये है डॉम बी, और ये है कुछ एरिया यहाँ का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है नीचे साइकिल पार्किंग, और ये है डॉम सी। एक डॉम डी है जो थोड़ा बैक साइड है उस तरफ की तरफ। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, एकोमोडेशन ऑफिस वगैरह सब इस वाली बिल्डिंग में है। और ये अपना मैंने बता ही दिया कैफेटेरिया। एरिया बहुत ही सुंदर है, मतलब पीस है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहाँ कैफेटेरिया है, और एक इन यूनिवर्सिटी का खुद का एक क्लब भी है। सो वो क्लब उस तरफ है। डैलमर्स का एक कैफ़े है, और चार्लीज़ एक लाउंज है जो यूनिवर्सिटी के खुद का है। और ये भी है सेंट एनोस, ये भी कैफेटेरिया है खाना वाना खाने के लिए। अभी यहाँ हेलोविन की पार्टी भी थी, पर कुछ रीज़न के चक्कर में मैं जा नहीं पाया था। अभी शायद 2 दिन पहले ही। ये है मेन हॉल नीचे ग्राउंड के साइड। ये कुछ और क्लासरूम्स, इसके पीछे ही है दूसरा डॉर्मेट्री, और ऊपर की तरफ है चार्लीज़ लाउंज। और ये आप देख सकते हैं सेंट एनोस। ये सब खाने पीने का ये सब सारा है एरिया। और ये है जी अपना ऑडिटोरियम, और ये सारा बिल्डिंग का प्लान वगैरह, जो अगर आप नए आए हैं तो देख सकते हैं कौन सा ऑफिस किधर की तरफ है। और वो रहा डेलमर्स, वहाँ पे आप फ्री कॉफ़ीज़ वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। सो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, अब व्लॉग को एंड करता हूँ मैं। और काफ़ी हद तक मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं जो 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस है मेरा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। बहुत चीज़ें होती है जब आदमी एक नए कंट्री आता है तो उसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाती हैं। होता है बहुत चीज़ों में कि हाँ भाई ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। सो अब मैं करता हूँ गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।